फ्रेंड कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोरिंग नॉलेज पे। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ पोस्ट कोड 570 ड्राइंग टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2017 में, उस समय 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हुआ था और 2 घंटे का ये इसमें समय था। चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो पहला है, पैमाने और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा न्यूनतम कोण बनाना होगा। तो इसमें जो सही आंसर है 120 डिग्री का, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक षटभुज के दो कोणों का योग 220 डिग्री है, उसके अन्य कोणों का योग क्या होगा। तो ये आ जाएगा 500 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि निम्न की मापें दी हुई हो। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा इसका बी, 4 भुजाओं और एक कोण की मापें दी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बराबर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज में शीर्ष से आधार तक की रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है कहलाती है लंब। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा, 75 डिग्री। प्रश्न 8, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग किसे कहते हैं जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। 2 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की मापें 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तब तीनों ही कोण न्यून कोण होंगे। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, 4 से अधिक सरल रेखाओं से बंद आकृति को कहते हैं बहुभुज। 12, वर्ग में एक सीमा से एक को मध्य छोड़ तीसरी सीमा को मिलाने वाले सरल रेखा को कहते हैं कर्ण, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, समचतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग कितना होगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे समक्षेत्र जो गोल रेखा से घिरा हो उसे कहते हैं वृत्त। 15, यदि किसी वृत्त तथा वर्ग के परिमाप बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, इसका ए सही आंसर है। 16, यदि एक घन की लंबाई 1% बढ़ती है, चौड़ाई 3% घटती है और चौड़ाई 2% बढ़ती है तो उस घन का आयतन जो होगा वो घटेगा, 20 का सही आंसर है। 17, क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। 18, दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, इसका बी सही आंसर है। 19, वृत्त में केंद्र से गुजरती हुई सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो उसे कहते हैं व्यास, डी इसका सही आंसर है। 20, क्या त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं, नहीं, ए इसका सही आंसर है। 21, एक न्यून कोण की दोनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है कोण का समद्विभाजन, कोण का समद्विभाजक। 22, एक सम अष्टभुज की भुजाओं को ऐसे बढ़ाया गया है कि एक सितारा बनता है, सितारे के प्रत्येक बिंदु पर कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री, सी इसका सही आंसर है। 23, उन त्रिभुजों की संख्या जो एक तत्त त्रिभुज को अपना पदिक त्रिभुज रख सकता है निम्न में से कितनी होगी, तो एक होगी, ए इसका सही आंसर है। 24, उस कोण का माप जो उस अपने संपूरक का 5 गुना है निम्न में से कौन सा होगा, 150 डिग्री, सी इसका सही आंसर है। 25, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं वो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, सी इसका सही आंसर है। 26, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का माप 136 डिग्री और 142 डिग्री के बीच है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9, 20 का सही आंसर है। 27, एक समान कोणिक त्रिभुज में अंत केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र समानुपाती होते हैं। 28, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण निम्न में से कौन सा होगा, तो इसमें समकोण, डी इसका सही आंसर है। 29, एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर, मतलब एक इसका सही आंसर है। 30, एक वृत्त के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं, 2। 31, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाले रेखा को कई बार वृत्त के उस बिंदु पर कहते हैं लंब,
32 एक रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं छेदक। 33 वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। डी इसका सही आंसर है। 34 एक घन में कितने वर्ग होते हैं 6। 35 किस वृत्त पर खींची हुई छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है 2 बिंदुओं पर। ये इसका सही आंसर है। 36 दो जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। सी इसका सही आंसर है। 37 वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है 2 रेखाएं। 20 का सही आंसर है। 38 भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। 39 अर्धवृत्त में बनाए गए त्रिभुज जिसका शीर्ष अर्धवृत्त से छुए वह कौन से त्रिभुज होते हैं समकोण। 40 त्रिभुज की सबसे बड़ी सरल रेखा को क्या कहते हैं कर्ण। 41 जामुनी रंग हरा रंग तथा संतरी रंग किस श्रेणी के रंग है द्वितीयक रंग। 42 वस्तु चित्रण करते समय प्रथम 6 चित्रों की वस्तु से कितनी दूरी होती है 2 मीटर। सही आंसर डी। 43 चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। 44 ललित कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला आती हैं मूर्ति कला और चित्रकला। 45 सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ मिली हैं उपरोक्त सभी। डी इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी इनमें से कोई नहीं। डी इसका सही आंसर। कालीन एक नरब्रहार प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है किशनगढ़ से। 48 श्रीलंका के अनुराधापुर की बुद्ध प्रतिमाओं पर कहाँ की कला का प्रभाव है तो यह है अमरावती कला। क्वेश्चन नंबर 49 गुप्तकालीन मंदिरों को आकार और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है तो 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। ए इसका सही आंसर है। 50 देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत गिना जाता है शिखर मंदिर के अंतर्गत गिना जाता है। 51 11वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है तो यह है भुवनेश्वर में। 20 का सही आंसर है। 52 गुप्तकालीन गुहा वस्तु के नमूने निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं उपरोक्त सभी में अजंता एलोरा ऐहोल से प्राप्त हुए हैं। 53 निम्न में से कौन गुप्तकालीन पश्चिमी भारत के कला केंद्र के रूप में विकसित थे तो है मंडोर। 20 का ब्रह की खड़ी मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है मीरपुर से। सी इसका सही आंसर है। 55 चित्र संयोजन के किस सिद्धांत को जीवन और कला का प्रथम नियम माना जाता है प्रभाविता। इधर उधर जाने में आकाश में दौड़ते बादल में इन सभी में डी इसका सही आंसर है। 59 विद्यार्थी केंद्रीयता के अनुसार कला एवं शिल्प कला का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए उपरोक्त सभी बच्चों की रुचियां के अनुकूल बच्चों की आवश्यकता और योग्यता के अनुकूल बच्चों के विकास स्तर के अनुकूल। 60 पहली कक्षा में कौन सी कला संग्रामी का उपयोग करना चाहिए उपयुक्त सभी कोयला चाकू तथा मिट्टी पेंसिल। 61 चित्र में टेढ़ी रेखाएं हमें किसका बोध करवाती हैं तो यह आ जाएगा अचलता का। 20 का सही आंसर है। 62 रंगों का प्रधान गुणों किसे माना जाता है तो उपयुक्त सभी रंगत बल सघनता। 63 कौन सी रंगत देशभक्ति और धार्मिक अनुराग पैदा करती है लाल। 20 का सही आंसर है। 64 निम्न में से मुख्य रंग जो प्राइमरी कलर्स कौन सा है उपयुक्त सभी लाल पीला और नीला। डी इसका सही आंसर है। 65 कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख जो विषय क्या था इसमें है प्रेम। सही जो आंसर है इसका बी। 66 राजस्थान की कला का राग माला चित्रों से क्या पता चलता है उपयुक्त सभी की सामान्यता इसका डी। क्वेश्चन नंबर 67 अकबर के राज दरबार में से कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे तो ये सभी थे इसका जो सही आंसर है डी। अब्दुस समत फरूख बेग खुसरो कुली ये सभी। 68 वैदिक काल की चित्रकला का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है तो ऋग्वेद अग्निवेद और भृंगु ऋषि उपयुक्त सभी में हमें वैदिक काल का चित्रकला का ज्ञान प्राप्त होता है। 69 किस वस्तु में चित्रकला की विधि लिखी गई है शिल्प शास्त्र में। ए इसका सही आंसर है। 70 ड्राइंग को शिक्षा में क्या स्थान दिया गया है जो भाषा में डायलेक्ट को वही ड्राइंग को शिक्षा में स्थान दिया गया है इसका बी सही आंसर है। 71 वो कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। डी इसका सही आंसर है। 72 नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी सी डी समांतर है
जिस पर एक त्रियक रेखा L है। इस आकृति में x का माप ज्ञात करो। x का जो माप है 100 डिग्री। 73 ज्योमेट्री के पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है ज्योमेट्री के पिता। 74 वृत्त की त्रिज्या पर लंबितीय रेखा जो कि वृत्त के केवल एक ही बिंदु को छूती है को कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा ए। 75 समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री का हो तो तीसरा कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। 20 का सही आंसर है। 76 पंचभुज के पांचों आंतरिक कोणों का योग जो होता है 540 डिग्री। 77 यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 126 डिग्री हो तो तीसरा कोण कितना होगा? 54 डिग्री का। 78 इनमें से समकोण त्रिभुज कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा डी। 79 नीचे दिए वृत्तों में से सकेंद्रीय वृत्त कौन सा है? इसका है सी सही आंसर। 80 यदि कोण BAC 120 डिग्री है और कोण BAD 70 डिग्री है तो कोण DAE 30 डिग्री, तो कोण AEAC का माप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है बी 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 81 दिए गए बॉक्स में कौन सा कथन सही है? ऊपरी दर्शन पर वृत्त है, तो इसका सही आंसर सी है। 82 वृत्त को 9 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने डिग्री के कोण बनाने होंगे? 40 डिग्री के कोण। इसका 20 सही आंसर है। 82 वर्ग आकार शुंडाकार पिंड को यदि क्षितिज धरातल पर सीधा खड़ा रखा गया है तो सामने से दिखने पर कैसा नजर आएगा? तो त्रिभुजाकार आकृति नजर आएगी सामने से देखने पर। 84 घड़ी में यदि घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई 11 पर हो तो दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 150 डिग्री का कोण बनाती है। 85 स्केल बनाने के लिए कागज़ की बाँट करने पर प्रोजेक्शन में वर्ग बनता है चौड़ाई का वर्ग। 20 का सही आंसर है। 86 2:15 सेंटीमीटर का पैमाना बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर को 15 समान भागों में बांटना होगा। इसका डी सही आंसर है। 87 ज्योमेट्री में प्रयोग किए जाने वाली रेखाओं में बिंदुदार रेखा प्रकट करती है क्रिया की रेखा को। सी इसका सही आंसर है। 88 समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्रों में त्रिभुज होती हैं, तो इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है। 89 समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसकी भुजा BC और D तक बढ़ाए गए हैं। कोण ACD का माप बताइए? तो A1 30 डिग्री। 90 एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बताए जिसके प्रत्येक भागकोण का माप 45 डिग्री है, तो ये है 8। 91 दिए गए चित्र में कोण X का मान ज्ञात करें? 13 डिग्री। 20 का सही आंसर है। 92 दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 148 वर्ग सेंटीमीटर। 93 वृत्त का वो भाग जो चाप और जुआ से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? अवधा। 94 जिस चतुर्भुज की साथ वाली दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। 94 किसी गोलाकार मैदान का केंद्र प्रतीत करने के लिए सर्वप्रथम क्या कार्य करना होगा? परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे। इसका बी सही आंसर है। 96 यदि किसी कोण के तीनों कोण का अनुपात 2:3:4 दिया है तो उस कोण के कोण होंगे 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। 20 का सही आंसर है। 97 यदि किसी दिए हुए कर्ण एक्स वाई पर एक वर्ग बनाना है तो प्रत्येक प्रथम क्रिया क्या होगी? तो इसमें जो सही आंसर आएगा एक्स वाई का केंद्र प्रतीत करेंगे। कोण से पिंड की आकृति है जिसके आधार पर पंचभुज बनती हैं और सब भुजा शीर्ष पर मिलकर 5 समद्विबाहु त्रिभुज बनाती हैं। पंचभुज शुंडाकार। इसका सी सही आंसर है। 99 एक साइकिल का पहिया यदि सीधा खड़ा है तो उसकी ऊपरी दर्शन कैसा होगा? तो आयताकार। 100 जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट पैदा करे उसे कहते हैं? इनमें से कोई नहीं है। 101 इंद्रधनुष के 7 रंगों को किस क्रम में बांटा गया है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका डी सही आंसर है। 102 संतरी, जामुनी और हरा रंग क्या कहलाते हैं? द्वितीय रंग कहलाते हैं। इसका सही आंसर बी है। 100 रंग या 6 मुख्य अंग किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? चित्र संयोजन के लिए। 104 कर्टाइज पेपर समतल व मोटा होता है, पेंसिल व पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त। 5 रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इसमें नीले रंग का क्या प्रभाव होता है? शांति। 20 का सही आंसर है। 106 मानव आकृति का अनुपात उसके सिर के माप का 7.5 गुना होता है। सी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 दिए गए इन रेखा चित्रों में सही बताइए? तो तीसरा कुंतल है। 108 गति और लय का सही चित्रांकन करने के लिए आवश्यकता होती है मुक्त हस्त रेखाओं की। 20 का सही आंसर है। 109 मूल सिद्धांतों में ध्यान देने योग्य कौन सी बात है? तो ये सभी बातें। विषय को संक्षिप्त करना, विषय की मुख्य आकृति को प्रधानता देना, मुख्य आकृति की भावना स्पष्ट करना, ये
सभी है, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, मूर्तिकला में चेहरे की आकृति बनाते समय आंखें केंद्रीय रेखा पर बनाई जाती हैं, इसका ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न चित्र दिखाते हुए देखते हुए कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा कथन सही है, एच बी पेंसिल मध्यम होती है, तो इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा चित्र सही है, तो इसका ए चित्र सही है। क्वेश्चन नंबर 114, चित्रकार के चित्र देखने की सही दिशा क्या है, तो दाहिने और ऊपर से, दाहिनी ओर ऊपर से, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, वस्तु चित्र में चित्रकारी के लिए छात्र वस्तु समूह के सामने सीट नंबर 1 और सीट नंबर 7 कितने डिग्री के बाद बैठे होते हैं, तो होता है 20 डिग्री, इसका सही जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये गांधार कला के लिए, ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो ये प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 118, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो जो पृथ्वी की परिधि है 40,000 किलोमीटर परिधि। क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध कलाकार, साहित्यकार और चित्रकार शेरिक ने अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष कहाँ व्यतीत किए, तो ये है नांगर कुल्लू में, डी इसका सही आंसर है। 120, हिंदू और मुस्लिम पेंटर किसे कहा जाता है, तो मोहम्मदी सज्जनों को कहा जाता है, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व में सबसे बड़ी जो मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सबसे बड़ी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 122, सुप्रसिद्ध चित्र युधिष्ठिर की स्वर्ण यात्रा किस चित्रकार द्वारा बनाया गया, तो यह है नंदलाल बोस द्वारा, बी इसका सही आंसर है। 123, वर्तमान समय में टोपाज, एनिमेटर प्रो, 3D स्टूडियो व फ्यूजन आदि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है, तो यह एनिमेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 124, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में, डी इसका सही आंसर है। 125, सुभाष सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है, ये अंधेटा में। 126, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किशोरी लाल बेद ने लिखी है। 127, चंबा केशरी प्रेमपाल क्यों मशहूर थे, तो ये चित्रकला एवं डिजाइनर, ए इसका सही आंसर है। 128, यामिनी राय का नाम किस क्षेत्र से लिया जाता है, यह है ललित कला। क्वेश्चन नंबर 129, फ्रेस्को चित्र किसको कहते हैं, तो यह भित्ति चित्र को कहते हैं। 130, भीम बेटक गुफाएं कहाँ स्थित है, यह है मध्य प्रदेश में, 20 का सही आंसर है। 131, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो यह 10.5 सेंटीमीटर, 20 का सही आंसर है। 132, वज्रपाणी बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो एक गुफा नंबर 1 पे। 133, अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती है, गुफा नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 134, सोहनी महिवाल प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार से ने बनाए हैं, तो ये है शोभा सिंह ने। 135, अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है, ये है बुडापेस्ट में। 136, काला चांद चित्र किसने बनाया है, सो है सतीश गुजराल ने। 137, अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना किस चित्रकार से सीखा था, तो ये है गोगिन। 138, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1848 में। 139, शकुंतला चित्र किस कलाकार ने बनाया था, तो ये है रवि वर्मा ने, ए इसका सही आंसर है। 140, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस उम्र में हुई थी, 28 वर्ष की उम्र में। 141, 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2017 में किस विश्वविद्यालय में किया गया था, ये वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, इंदिरा आवास योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, सी इसका सही आंसर है। 143, सितंबर 2016 में किस राजनीतिक पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, ये टीएमसी। 144, दिसंबर 2016 में किस देश द्वारा चश्मा तृतीय नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये पाकिस्तान द्वारा। 145, किस देश के राष्ट्रपति पर उसकी सांसद द्वारा दिसंबर 2016 महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर। 146, त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो सुशर्मा चंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 147, मोहम्मद गजनवी ने अंगरकोट पर कब आक्रमण किया था, 1009 में। 148, कहलूर का अंतिम शासक कौन था, ये आनंद चंद, बी। 149, सांच पास किस जिले में स्थित है, तो ये है चंबा में। 150, सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले में किस स्थान के समीप है, तो यह है समरहिल के समीप है। 151, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वह 2। 152, काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये
मिलता है और पैदा किया जाता है। गिरिभाटा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये सिरमौर में। 154 हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खाने? गुम्मा में है, मंडी में। 155 हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? तो उदय भारत। 156 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 157 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 158 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 159 दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 160 चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 161 पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। 162 काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू भी कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो ये मरियाना। 164 कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। 165 जरवा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह है ए तमिलनाडु। 166 रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय है जिनेवा में। 167 केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो है ये भरतपुर में। 168 भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। 169 उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। 170 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आ गया 30। 171 संपूर्ण क्षेत्र में प्रथम बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव करवाए गए थे? तो ये गोवा में करवाए गए थे सबसे पहले। 172 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कब आरंभ हुआ था? 2005 में। 173 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ हुई थी? 2015 में। 174 भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2013 में। 175 सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। 176 निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। 170 कपास की कौन सी फसल है? खरीफ। 178 पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसका सही आंसर है। 179 मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 180 दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 181 ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? वायु। 182 नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। 183 गन मेटल में कौन सी धातु नहीं होती? लेंट। 184 जो है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर। 185 बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। 186 परम कंचनजंगा क्या है? ये सुपर कंप्यूटर। 187 भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। 188 भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है कोणार्क। 189 भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता पारिया। 190 शिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो यह है चीन की। 151 ऑर्डर डैश हिज रिलीज हैज़ बीन इशूड फॉर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 152 मोहिनी रिजेंबल्स डैश हर मदर। तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसका नॉट प्रीपोजिशन इज नीडेड। 153 स्पोरेडिक, तो इसका आ जाएगा ओकेजनल। स्पोरेडिक होता है छिटपुट या ओकेजनल कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 194 एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सोनरेट। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, एक्सोनरेट का जो अर्थ होता है हक बहाल करना, और इसका सही आंसर है बी एक्यूज। 194 करेक्ट स्पेलिंग, ये आ गया ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट, इसकी सही स्पेलिंग है। 196 शुद्ध शब्द है इसमें कौशल। उच्चिष्ट का जो संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। 198 महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 199 मूर्ख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यह है वृंग। अन्न का कन करना जो मुहावरे का अर्थ है बनी चीज को बिगाड़ देना, इसका डी सही आंसर है।